जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। तो भाई एसएससी जीडी का मेडिकल मेरा हो चुका है। 14 नवंबर को था मेरा मेडिकल। और भाई कल रात को घर आया था। आपके इतने सारे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो फाइनली सब कुछ बताने वाला हूँ कि GC1 अजमेर ग्राउंड में मेरा मेडिकल था। वहाँ पर मेडिकल का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से मेडिकल चल रहा है, ये सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सारे ही पॉइंट्स मैं आपको हर बार की तरह लिख करके लाया हूँ क्योंकि भूल नहीं जाऊँ, इसलिए सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ भाई, मेरा मेडिकल था 14 नवंबर को। तो मैं यहाँ से 13 नवंबर को वहाँ पहुँच चुका था अजमेर। और मैं रुका था राजपूत छात्रावास में, है ना। राजपूत छात्रावास है उधर ही, कुंदन नगर है ग्राउंड के बगल में, वहाँ पर मैं रुका था। अब आपको बता देता हूँ कि सुबह हमको 14 नवंबर को 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है जैसा कि अपना। तो 5:45 से एंट्री शुरू हो गई थी और 7 बजे तक एंट्री चल रही थी। जैसे ही हमको अंदर ले जाया गया तो अंदर ले जा करके सीधा लाइन से हमको जो वो सीढ़ियाँ है ग्राउंड के पास उन पर बैठा दिया गया। और उसके बाद हमारे पास आकर के एक एक फॉर्म दिया गया था, चेक लिस्ट दे रहे थे डॉक्यूमेंट के लिए। फिर एक मेडिकल की जो बुकलेट होती है मोटी वाली जिसमें सब कुछ लिखा होता है, वो वाली दी जा रही थी क्योंकि उसमें हमको नाम और रोल नंबर लिखना था बस। उसके बाद हमको एक एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड जो होता है वो दिया था, जो फिजिकल के टाइम पे हमको दिया था, छोटा सा होता है, कलर में देते हैं, कलर प्रिंट करवा के उसका। तो उसमें एक फ़ोटो लगानी होती है। फ़ोटो की बता देता हूँ, 2 फ़ोटो लगी थी, एक सिर्फ उसमें लगी थी और एक और लगी थी डॉक्यूमेंट वाले में। बस 2 ही फ़ोटो लगी थी, बाकी फ़ोटो नहीं लगी। उनमें हमने अपने साइन कर दिए और जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर दी। उसके बाद जो है कुछ मतलब मेरा नंबर सबसे लास्ट में था। जैसे 125 थे तो मेरा 121वां नंबर था। 125 लोग बुलाए थे तो मेरा 121वां नंबर था, ठीक है। और 125 में से 104 के आसपास जो थे वो प्रेजेंट हुए थे और कुछ ने अपनी डेट एक्सटेंड करवा ली थी। अब से नहीं तो वो डेट एक्सटेंड करवा ली थी उन्होंने, तो वो बाद में आएंगे 4 दिसंबर के आसपास मेडिकल देने। तो अब जो है डीवी शुरू हो जाता है भाई आगे से, मतलब जो जल्दी है उनका। और हमारा जो डीवी का नंबर आता है वो आता है भाई शाम 5 बजे हमारा डीवी का नंबर आता है। जो पहले बैच थे उनका डीवी हो चुका था, जिनको साथ के साथ एक्सरे और ब्लड के लिए ले जाया जा रहा था। और उनका फिर उसके बाद मेडिकल करवाया जाता। मेडिकल के लिए जो पहले हमसे एक दिन पहले 13 नवंबर वाले बच्चे बचे हुए थे उनका मेडिकल करवाया जा रहा था। उसके बाद ही हमारा शुरू होता, तो पहले उनका मेडिकल चल रहा था। डीवी हमारा 5 बजे फ्री हुआ। उसके बाद हमको 7 बजे, शाम को 7 बजे ले जाया गया एक्सरे, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं बस में बिठा करके, ठीक है। वहाँ पर ले जा, अब बोलोगे आप 7-5 बजे तक क्या कर रहे थे। भाई 5 बजे तक हम कुछ नहीं कर रहे, बैठे थे, बस बैठे थे, घूम रहे थे उधर कैंटीन के अंदर खाने। तो हम ऐसे ही पड़े थे कि हम इंतज़ार कर रहे थे कब हमारा नंबर आएगा, ठीक है। तो और ये बोलोगे क्या ये रोल नंबर से है या फिर जो पहले जाएगा वो पहले नंबर आएगा। नहीं, रोल नंबर से सीरीज से बैठा रहे हैं वो उनके हिसाब से, ठीक है। अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते, चेस्ट नंबर देते हैं तो उसी हिसाब से बैठाते हैं। उसके बाद हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 5 बजे के आसपास। 7 बजे हमको वहाँ से ला कर ले आया गया 1 घंटे में। और उसके बाद हमसे बोल दिया गया कि अब आपको कल आना है, आपका मेडिकल कल होगा। मतलब 14 नवंबर को हमारा मेडिकल नहीं हुआ। तो जो हमारे 104 थे उनमें से 50, 21 और 29 हम 50 के आसपास लोग बचे थे जिनका मेडिकल अगले दिन होना था। और बाकी का पहले ही हो चुका था 54 लोगों का। और हम 50 बचे थे, उनको मतलब एक ही दिन में फ्री कर दिया था। 25 लड़कियां बुलाई थी, उनको भी एक ही दिन में फ्री कर दिया। उनका सब मेडिकल एक दिन में ही कर दिया गया था। अब हमको अगले दिन बुलाया था सुबह 8 बजे कि आपको 15 नवंबर को सुबह 8 बजे यहाँ पर आना है, उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। तो हम भाई वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह 8 बजे आते हैं। जैसे हम सुबह 8 बजे आते हैं तो हमारी एंट्री कर ली जाती है 7:15 बजे के आसपास। और फिर हमको बिठा लिया जाता है अंदर उसी क्रम से, जिस क्रम से वो हमको ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए लेकर गए थे। तो उसके बाद सबसे हम पीछे थे, लेकिन हमारा मेडिकल के लिए सबसे पहला नंबर आ गया। मेडिकल के लिए 4 डॉक्टर्स हैं, 4 रूम्स में 4 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और भाई जो बच्चे थे वो बता रहे थे कि एक साउथ वाले डॉक्टर है वो ज़्यादा खतरनाक हैं, ये है वो है। तो उसी के पास था मेरा, साउथ वाले जो डॉक्टर हैं उनके पास था मेरा मेडिकल। और हम 12 लोग का हमारा बैच बना था। और सबसे पहले हमारा ही मेडिकल मतलब स्टार्ट किया था। हमको ले जाएगा वहाँ पर बिठाया थोड़ी देर, फिर उसके बाद हमको अंदर ले लिया सबको एक साथ 12 को। फिर सबसे पहले हमारा आई टेस्ट हुआ। 3 टेस्ट हुए थे आँखों के, 3-4 टेस्ट हुए थे आँखों के। पहले हुआ 6x6 वाला, जिसमें वो पोस्टर पे लटका रखा था चार्ट था आपका ए से, वो AUTHYMXV वाला चार्ट था। ये साइड में लगा दूंगा, ये वाला चार्ट था। लेकिन अब चार्ट बदल चुका है क्योंकि जब हमारा मेडिकल हुआ था, ये खत्म हुआ था, उसके बाद पता है क्या, वो डिजिटल वाला जो आता है ना, वो वाला आ गया। उसमें सारे चार्ट अवेलेबल है, ये भी है, हिंदी वाला भी है, मैथ वाले भी है, उल्टे सीधे सारे चार्ट उसमें अवेलेबल है। तो अब चार्ट बदल चुका है एसएससी का अजमेर GC1 ग्राउंड में, ठीक है। अब चार्ट बदल चुका है। हमारे टाइम पे होता तुरंत हटाकर वो लटका दिया गया, लेकिन हमारा उस पुराने वाले से किया था। उसके बाद हमारा जो है वो पेंसिल वाला होता है आंखों का, वो किया। और फिर कलर ब्लाइंडनेस चेक किया। और फिर एक छोटी सी बुक पढ़वाई थी, ऐसे एक आंख बंद करके बुक पढ़वा रहे थे दोनों आंखों से, तो वो बुक पढ़वाई। बस ये 4 टेस्ट हुए थे आंखों के। उसके बाद हमारे को बैठा दिया गया। उसके बाद एक एक बंदे को बुलाया गया, उसके कान नाक ये सब चेक किए गए।
उसके बाद ऐसे ही सबका कर लिया, फिर वेट किया और चेस्ट भी हुआ था हमारा, वेट भी हुआ था, चेस्ट भी दोबारा हुआ था। और बच्चे बता रहे थे कि उनका चेस्ट नहीं नापा, लेकिन हमारा चेस्ट हुआ था। और फिर मतलब जो भी सारे जो होने थे सब हमारे हुए हैं, कुछ के नहीं हुए थे, कुछ चीज़ें उसने छोड़ दी, लेकिन हमारा कुछ नहीं छोड़ा, हमारा सब कुछ किया, जो जो एक एक स्टेप होता है सब कुछ। और मैं आपको बता दूँ कि कान वान अपने साफ करके जाए, क्योंकि भाई मेरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चों जिन्होंने कान साफ करवाए थे नहीं करवाए पता नहीं, लेकिन उनके इतनी जोर शोर से घुसाई कि उनके दर्द होने लग गया। तो आप अपने कानों को थोड़ा अच्छे से करवा के जाएँ। और फिर हमारा को फ्री कर दिया था उसने 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास हमारा मेडिकल हो गया। मेडिकल होने के बाद हम जो 12 थे उसमें से 5 को रीमेडिकल दिया गया था और 7 लोग फिट थे। हमको बैठा दिया गया ले जा करके। फिर बैठाने के बाद हमारा रिजल्ट आया कम से कम आधे घंटे में। आधे घंटे बाद हमारा रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद रिजल्ट हमको सुना दिया जाता है। जो 5 लोगों को रीमेडिकल दिया गया था उनको एक स्लिप दी जाती है, हमको कुछ नहीं दिया जाता। हमको बोला जाता है कि आप लोग फिट हो और आप जा सकते हो। उसके बाद हमारी फ़ोटो क्लिक करवाई जाती है। फ़ोटो खींचने के बाद हमको बाहर निकाल दिया जाता है ग्राउंड से, मतलब कि आपका मेडिकल हो चुका है, आप अब बाहर जा सकते हो। तो हम 12 में से 7 लोग फिट हुए थे, 5 लोगों को रीमेडिकल दिया गया था और एक को कलर ब्लाइंडनेस में था, एक को 6x6 वाला था और एक के उंगली में छोटा सा वो था, वो भी जाएगा ठीक। उंगली में था उसको कुछ प्रॉब्लम छोटा सा पैर में, तो वो था। एक को भाई प्राइवेट पार्ट में निकाला था और एक को और था, मेरे को याद नहीं है ना। तो ऐसे निकाल दिए थे 5 लोगों को और उनको रीमेडिकल दिया है। अब रीमेडिकल आज का नहीं दिया क्योंकि आज संडे है, कल का दिया है मंडे का। अब उनके 2-3 दिन खराब होंगे भाइयों के। तो और जो पहले वाले थे उनका मेरे को पता नहीं कितना हुआ है, लेकिन फिर भी जो रेशो आ रहा है वो 100 में से 80-70 का रेशो आ रहा है ग्राउंड फिट। 100 में से 70-80 बच्चे ग्राउंड फिट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यही टिप देना चाहूँगा कि एक तो आपको घबराना नहीं है। बीपी चेक हो रहा है भाई, ब्लड प्रेशर भी चेक हो रहा है ना। हाइट, चेस्ट, वेट, हाइट नहीं सॉरी चेस्ट और वेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर चेक किया था हमारा और सब कुछ वो तो होता ही है, नोकनी कैरी एंगल सब कुछ है ना, जो होता है मेडिकल में प्राइवेट पार्ट्स, ये तो सब हो ही थे। यही बता रहा हूँ आपको, बीपी हुआ था अलग से है ना। और भाई फिर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एक तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। घबराने से क्या है कि आपके हाथों में कंपन भी आ सकता है और उसका भी पॉइंट मिल सकता है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप फिट है ना तो आपको कोई भी अनफिट नहीं कर सकता। बस आप ये सोच लो, अगर आप फिट हो तो आप कोई भी अनफिट नहीं कर सकता, चाहे कितना ही खतरनाक डॉक्टर आ जाए। बच्चे वहाँ पर आपको डराएंगे तो आपको डरना नहीं है। और अब आपसे यही है कि आप कमेंट में अपनी मेडिकल डेट बताओ कि आपकी मेडिकल डेट कब है ना। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई वीडियो बनाओ, रिव्यू दो, आपका मेडिकल कैसे हुआ। तो भाई मैंने मेडिकल बता दिया, पूरा प्रोसेस इस तरीके से हमारा मेडिकल हुआ था। 2 दिन में मेडिकल हुआ, 14-15 नवंबर को, ठीक है। और आपका मेडिकल का भी कमेंट में बताना, और घबराना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा, आप बिल्कुल अच्छा ही करके आओगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आज बोल रहा हूँ आपसे सब्सक्राइब कर लो। हाँ, एक बात ये कि SSC GD 2025 का बैच वो ग्रुप बनाया है, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, जिसमें 80-90 बच्चे हैं, 80-90 भाई हैं हम, है ना। तो 2025 राजस्थान के ही हैं सारे, तो आप उसमें जुड़ सकते हो। उसका यार QR कोड लगा दूंगा मैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस व्हाट्सअप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मेडिकल के बाद हम देख सकते हैं उसमें कि मेरिट किस हिसाब से जाने वाली है, ठीक है। 80-90 जुड़ चुके हैं हम। हमारी कोशिश है कि हम सभी राजस्थान के भाइयों को उसमें जोड़ने की कोशिश करें। तो आप शेयर भी कर दें इस वीडियो को और उस ग्रुप को भी शेयर करें और उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और कमेंट में अपनी मेडिकल डेट जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।